दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर को। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह हर बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इम्फाल, मणिपुर राज्य में। दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इम्फाल। दोस्तों राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना यह 2018 में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी बेटी के साथ हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यह सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2016 में। दोस्तों उज्ज्वल योजना यह 2016 में शुरू की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2016। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, संविधान में गणतंत्र शब्द किस देश से लिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फ्रांस से। दोस्तों संविधान में गणतंत्र शब्द या फ्रांस से लिया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1925 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना यह 1925 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, संकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है खामटिस जनजाति द्वारा। दोस्तों संकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश में यह खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है खामटिस जनजाति। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है किरण बेदी की। दोस्तों किरण बेदी यह भारत की पहली महिला IPS रह चुकी हैं। दोस्तों यह पांडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल भी रही हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर पांडुचेरी की है। दोस्तों राज्यों में देखा जाए तो राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है। दोस्तों यह प्रश्न भी बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ले लिए थे। आप लोग इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लेबर पार्टी की। दोस्तों लेबर पार्टी की यह दोस्तों 1945 में ब्रिटेन की पार्टी थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लेबर पार्टी। दोस्तों लेबर पार्टी यह 1940 से लेकर 1945 ईस्वी तक इसकी सरकार रही थी। दोस्तों इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, ओजोन परत हमें किससे संरक्षण देती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पराबैंगनी किरणों से। दोस्तों ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से संरक्षण देती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पराबैंगनी किरण। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध किस मंत्रालय से है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लेखा विभाग से। दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध लेखा विभाग से है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लेखा विभाग। दोस्तों अनुच्छेद 148 यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जबकि दोस्तों अनुच्छेद 76 यह भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। दोस्तों यह दोनों अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों यह दोनों अनुच्छेद बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ले लिए थे।
अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रहला। दोस्तों रहला यह इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रहला। दोस्तों इब्न बतूता यह मोरक्को का निवासी था। यह वर्ष 1333 में सिंध पहुंचा। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक यह 1325 से 1351 के मध्य जो कि दिल्ली का शासक था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। दोस्तों जो इब्न बतूता था इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता यह मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सावी भारत में किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मुस्लिम समुदाय द्वारा। दोस्तों सावी यह पर्व मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मुस्लिम समुदाय। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, होम रूल लीग पार्टी का गठन कब हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1916 ईस्वी में। दोस्तों पुणे में होम रूल लीग पार्टी का गठन बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1916 ईस्वी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंकज उदास को। दोस्तों पंकज उदास को लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पंकज उदास। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 26 नवंबर को। दोस्तों 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 26 नवंबर। दोस्तों संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। दोस्तों संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आवनूस। दोस्तों आवनूस यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आवनूस। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व यह 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यह प्रश्न जनसंख्या से संबंधित है, और दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में और हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जनसंख्या से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं जिन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी। दोस्तों भारत में नियमित रूप से जनगणना यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। दोस्तों 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का शुभांकर दोस्तों प्रगढ़ शिक्षिका और इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, लंगर किचन किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिख धर्म से। दोस्तों लंगर किचन यह सिख धर्म से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिख धर्म। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला साम्राज्य कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुलाम वंश। दोस्तों गुलाम वंश यह दिल्ली सल्तनत का पहला साम्राज्य था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गुलाम वंश। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। ये 5 राजवंश क्रमशः इस प्रकार हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारतीय संविधान के भीतर चुनाव की फर्स्ट द पोस्ट प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ब्रिटेन से। दोस्तों भारतीय संविधान के भीतर चुनाव की फर्स्ट द पोस्ट प्रणाली यह ब्रिटेन से अपनाई गई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ब्रिटेन।
अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिद्धारमैया। दोस्तों सिद्धारमैया यह वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिद्धारमैया। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हरियाणा राज्य का। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात यह हरियाणा राज्य का है, जबकि दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, संगीता शंकर किससे संबंधित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वायलिन से। दोस्तों संगीता शंकर यह वायलिन से संबंधित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वायलिन। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, धारा किस में मापी जाती है? इस प्रश्न का आंसर है अमीटर में। दोस्तों धारा यह अमीटर द्वारा नापी जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, दीपा कर्माकर कौन से ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्टिक हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा कौन सा मंत्रालय है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सहकारिता मंत्रालय। दोस्तों अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय भी है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सहकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 361। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित मैंने एक वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, जाकर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को अनुच्छेदों से संबंधित सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य का। दोस्तों तेरह ताली यह राजस्थान का लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, बास्केटबॉल की गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 620 ग्राम। दोस्तों बास्केटबॉल की गेंद का वजन 620 ग्राम होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 620 ग्राम। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सरदार पटेल का उपनाम क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लौह पुरुष। दोस्तों सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है लौह पुरुष। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तिलहन से। दोस्तों पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है तिलहन। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पीसी महालनोबिस पर। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना यह पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पीसी महालनोबिस। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना यह हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा यह पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। दोस्तों ये वाला प्रश्न आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान अपने देश में रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आप लोग यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वासुदेव प्रथम किस वंश से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुषाण वंश से। दोस्तों वासुदेव प्रथम यह कुषाण वंश के राजा थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुषाण वंश। दोस्तों कुषाण वंश की स्थापना कुजल कड़फिसस द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, नीरू मीरू योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से। दोस्तों नीरू मीरू योजना यह जल से संबंधित एक योजना है और यह आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7 खिलाड़ी। दोस्तों कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 7 खिलाड़ी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2001 में। दोस्तों लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 2001। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है
पद्म विभूषण। दोस्तों पद्म विभूषण या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में अवार्ड दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पद्म विभूषण। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सुल्तान ने लोगों को दंडित करने के लिए दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की, यह किस यात्री ने लिखा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इब्न बतूता। प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। दोस्तों हर्षवर्धन द्वारा प्रमुख 3 पुस्तकें लिखी गई हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। दोस्तों आप लोगों का इसमें से जो भी ऑप्शन में दिया हो वह आप लोगों का इस जो आंसर सही रहेगा। दोस्तों हर्षवर्धन के राज दरबारी बाणभट्ट थे, बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक लिखी गई हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 63। दोस्तों अनुच्छेद 63 यह उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 63। दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए तथा उसका पदेन सभापति होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य से। दोस्तों कथकली यह केरल राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य। दोस्तों ओणम उत्सव यह केरल राज्य में फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह बार बार रिपीट होता रहता है। दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, लोक नृत्य से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण लोक नृत्य लिए हैं जिन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। केरल राज्य का दोस्तों कथकली, मोहिनीअट्टम और कृष्णाअट्टम। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी, धामसा, कोलाट्टम, लम्बाड़ी आदि यह आंध्र प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर का दोस्तों रऊप, हिकत, मंदजात, कूद और दांडी नाच। कर्नाटक राज्य का दोस्तों यक्षगान, सुग्गी, कुनिता, करगा। महाराष्ट्र राज्य का दोस्तों लावड़ी, दशावतार। पंजाब राज्य का गिद्धा, भांगड़ा। असम राज्य का दोस्तों बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारास, कालगोपाल, बागुरम्बा, नागा नृत्य, खेलगोपाल, झुमुरा यह आदि असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गुजरात राज्य का दोस्तों गरबा, डांडिया, टिप्पणी, भावई आदि यह गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से बांसुरी से संबंधित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया यह बांसुरी वादक हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत में अन्य प्रमुख बांसुरी वादक एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और वी कुंजामणि आदि यह भी बांसुरी वादक हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों यह भी प्रश्न में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी झील कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कैस्पियन सागर झील। दोस्तों कैस्पियन सागर झील यह एशिया की न कि यह विश्व की सबसे लंबी झील है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील की बात करें तो यह वेमनाड है जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, एलोरा की गुफाएं किसके शासनकाल में बनी थीं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सातवाहन वंश और राष्ट्रकूट वंश द्वारा। दोस्तों आप लोगों का जो भी आंसर ऑप्शन में दिया हो वह आप लोग टिक करके आइएगा। दोस्तों एलोरा की गुफाएं यह सातवाहन वंश और राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा की गई, जबकि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना यह दंत्यदुर्ग द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, हेमिस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लद्दाख। दोस्तों हेमिस त्यौहार यह लद्दाख में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है लद्दाख। दोस्तों जो त्यौहार, उत्सव और लोक नृत्य से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने त्यौहार, उत्सव और लोक नृत्य से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर आप लोग मेरे चैनल पर त्यौहार, उत्सव और लोक नृत्य से संबंधित उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। दोस्तों नुआखाई उत्सव यह ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार यह नागालैंड में, ओणम केरल राज्य में। दोस्तों यह बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्शन वाली के लिए रख लिए थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय टीम ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1983 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय टीम ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप यह 1983 ईस्वी में जीता था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1983 ईस्वी। दोस्तों दूसरी बार जीता था 2011 में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, स्माइल 75 योजना किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मैसूर को भिखारियों से मुक्त करना। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से की थी और 28 अगस्त को उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। वर्ष 2014 में पूरे देश में इस योजना को लागू किया। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड कब जीता था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1928 ईस्वी में। दोस्तों 1928 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1928 ईस्वी। दोस्तों 1928 में भारतीय हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम महासंघ की पहली गैर यूरोपीय सदस्य टीम बनी। 1928 में टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता और 1956 तक ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम नाबाद रही, लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते।